हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इक्विवर्स दोस्तों। आज के टॉपिक में हम मार्केट के जनरल एक डिस्कशन करेंगे। यूजुअली हम लोग स्टॉक एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं जिसमें स्टॉक्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका पैटर्न अच्छा लगता है वो स्टॉक्स। बट आज मैं आपके साथ कोई स्टॉक्स शेयर नहीं करने वाला हूँ कि रीज़न इसका ये नहीं है कि कोई स्टॉक पैटर्न नहीं है या फिर एनालिसिस नहीं हुआ है, बट एक्चुअली जो मैं मार्केट में भी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच फ्रॉम साइड लाइन्स। क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं या फिर ब्रेकआउट के ऊपर भी जा रहे हैं, बट उसके बाद एक फॉलो थ्रू बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है। यही चीज़ हम लोग लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे एंड उसी का एग्जांपल अगर देखेंगे तो लास्ट वीक हम लोग ने CCL को अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया था। आज उसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला था। 10870 के ऊपर तक जाके आया स्टॉक, कुछ एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम मुझे, बट बाद में क्लोजिंग के समय आई थिंक 1030 फिर से रिटर्न आ गया था प्राइस। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली देखने को मिल रही थी कि ये तो एक एग्जांपल था कि स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं अभी तो मतलब मेरा खुद का भी स्टैंस अगर देखूँगा तो कोई न्यू एंट्री करने का भी नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी लास्ट 2 वीक ट्राई किया एंड लास्ट 2 वीक में जितने भी ट्रेड्स लिए आई डोंट थिंक कोई स्टॉक में मुझे 10-15% एक मोमेंटम देखने को मिला अच्छा खासा। 6-7% एक मोमेंटम देखने मिला, बट उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स फिर से बैक टू बेस आ रहे थे। सो दैट्स द रीज़न। ये मार्केट अगर मैं देखूँ तो मेरा व्यू ऐसा मुझे बन रहा है कि ये बहुत चॉपी काइंड ऑफ मार्केट है एंड एज अ स्विंग ट्रेडर बहुत ही मुश्किल मार्केट है ये, आपको अगर ट्रेड करना है तो। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए, प्रॉपर मोमेंटम। एक तो अपसाइड या फिर डाउन साइड भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि डाउन साइड में आप को पता है मार्केट नेगेटिव है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करोगे। अपसाइड रहेगा तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट चॉपी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे अभी कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, अब ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, फेकआउट्स में फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑड्स ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा कम है ये मार्केट में एंड बहुत चॉपी मार्केट है, फॉलो थ्रू बाइंग नहीं दिख रही। सो मेरा स्टांस है कि इट इज़ बेटर टू वॉच मार्केट फ्रॉम द साइड लाइन्स। एंड ये वीक में इसलिए मैं आपके साथ कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली वो रिकमेंडेशन होता ही नहीं है, वो तो चार्ट पैटर्न्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सो आप भी खुद एनालिसिस कर सको, इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। एंड सेकेंड थिंग अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो सबसे फर्स्ट तो अगर एक इजी अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो मार्केट ग्लोबली हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है एंड हम लोग फर्स्ट वीडियो से यही बात करते आते हैं कि जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होती है सो मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने मिलता एंड वही चीज़ हो रही है मार्केट में। एवरी डे हम लोग एक न्यू स्टोरी सुन रहे हैं, न्यू यहाँ पे इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे एक इशू क्लियर होता है तो सेकंड न्यू थिंग कुछ राइज हो जाती है। जैसे बात करें हम लोग तो फर्स्ट हम लोग तारीफ को लेके इशू कर रहे थे, US इंडिया का तारीफ, वो क्लियर हुआ, उसके बाद US ईरान का इशू चालू हो गया। सो एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप एंड अब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गया है मार्केट में। सो वन थिंग वाज फॉर श्योर कि अनसर्टिनिटी हो गई है मार्केट में। ऑन ग्लोबल फ्रंट देखेंगे तो US एंड ईरान का जो वॉर जो है उसका टेंशन यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है एंड एवरीडे न्यू न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। सो नो आइडिया यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। कल जाके कुछ नया न्यूज़ भी आ सकता है, कल जाके ये वॉर टेंशंस क्लियर भी हो सकते हैं, बट टिल दैट पॉइंट इट इज़ बेटर टू वॉच फ्रॉम द साइडवेज। सेकेंड थिंग, जो चीज़ वीकेंड में हुई US का जो टैरिफ इशू, मतलब फर्स्ट उनके जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सम टैरिफ्स को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया था, बट ऑन सेम डे यहाँ पे ट्रम्प ने थ्रू न्यू वे यहाँ पे 15% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए। सो वन थिंग कि यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे ट्रम्प जो है वो अपने पावर्स की फुल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड अभी हम कुछ बात कर नहीं सकते उस चीज़ पे। कल जाके उस पर भी कुछ एक नई न्यूज़ आ सकती है। एज ऑफ दिस मोमेंट दिस ऑल वी हैव, सो इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच फ्रॉम द साइड लाइन। एंड अगर एक चीज़ मैं शेयर करूँ यहाँ पे, मैंने जो लास्ट 5 ट्रेड्स लिए एंड उसमें से मुझे
2 ट्रेड्स में यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ा, 2 ट्रेड्स मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने पड़े एंड एक ट्रेड अभी भी मेरा रनिंग है जो अभी प्रॉफिट में है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की एंड वो चीज़ ऐसी थी कि जो भी स्टॉक ले रहा हूँ वो 5-7% अप तो जा रहा है बट वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। सो यूजुअली मेरा टारगेट होता है 10-15% का टारगेट लेके चलता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग में। इट्स माय रिस्क मैनेजमेंट। 10% तक जो मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला तो फिर बाद में जैसे ही वो स्टॉक अगर 5-6% से कॉस्ट टू कॉस्ट हट जाते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ। एंड सेम 2 स्टॉक में यही मुझे देखने को मिला, 7-8% का मूवमेंट देखने मिला, फिर बाद में बैक टू बेस देखने को मिला। सो वहाँ पे मुझे भाव टू भाव कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। 2 अलग स्टॉक जिसमें स्टॉप लॉस हो उसमें 2-2.5% का मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। एक स्टॉक अभी भी है जो 7-8% अप है। वेट कर रहा हूँ मैं उसमें, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, भाव टू भाव निकल जाऊँगा। बट मेरे कहने का एक ही चीज़ है, जब भी मार्केट अच्छा होता है ना गाइस, सो यहाँ पे स्टॉक्स में रैली आता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको 10-15% का मोमेंटम ईजिली देखने मिलता है जो कि अभी नहीं देखने को मिल रहा है। एंड फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स को जो है, अगर ऑपरेटर रनिंग स्टॉक हम लोग देखें, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल तक लेके आ रहे हैं एंड वो लेवल पे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। कॉज ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑपरेटर्स को यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिलती है, बिग प्लेयर्स को यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिलती है एंड देन यहाँ पे लिक्विडिटी एक्सचेंज होके रिटेलर्स इसमें स्टॉक में फंस जाते हैं, फिर बाद में उनको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है। सो यहाँ पे ये एक क्लियर साइन है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट में, कोई क्लियर साइन नहीं है, चॉपी मार्केट से एवरीडे हम लोग आ रहे हैं। अगर कुछ न्यूज़ पॉजिटिव दिख रहे हैं तो मार्केट अपसाइड में ओपन हो रहा है, बट बाद में डे एंड तक फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 आज भी गैप अप ओपन हुआ था बट कुछ इतना स्पेशल मोमेंटम देखने को मिला नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ मोमेंटम नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो मेरा व्यू है कि थोड़ा वेट करो, वॉच करो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस होता है तो कोई इशू नहीं है, देयर विल बी 1000 मोर अपॉर्चुनिटीज वंस द मार्केट बिकम क्लियर। सो मार्केट क्लियर होने के लिए वेट करते हैं। मार्केट जैसे ही क्लियर होगा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड तब तक कैपिटल हमें सेफ रखना है, क्योंकि कैपिटल ड्रॉ डाउन जो है वो ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक बार अगर कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता है, फिर वो जब भी मार्केट अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है तब फिर से वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा सकता है। सो इट इज़ बेटर कि जब भी हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी हो तभी हम लोग हमारा कैपिटल यूज़ करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा यूज़ में रखना, इसको कभी भी इग्नोर मत करना एंड तभी आप मार्केट में एज अ स्विंग ट्रेडर सक्सेसफुल रहोगे। फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो में मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए मार्केट में हमेशा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के व्यू से आते हैं। बट फॉर स्विंग ट्रेडर स्पेशली आज के वीडियो में हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि इट इज़ बेटर अनलेस गेट मार्केट्स क्लियर। Okay, clear sign, clear signal. So that's it for today guys. Have a nice day.